प्रातः क्लास चल रहा था 20/6/1966। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी भगवान वाच है कि मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। और ये कर्म अकर्म विकर्म की गति कोई भी सन्यासी से पूछो, बिल्कुल नहीं जान सकेंगे एकदम। उनको समझाना आएगा ही नहीं। कि कर्म क्या होता है, अकर्म कब बनता है और विकर्म कब बनता है। वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म। काहे के विपरीत कर्म? भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया, गीता ज्ञान में जो श्रीमत दी, श्री की मत, श्री माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है जिसकी मत हम लेवे? गीता ज्ञान समझाता है, गीता माता है। माता गीता सब धर्मों का माई बाप है। तो गीता माता बाप का परिचय देती है। किसको देती है? परिचय तो सभी आत्माओं को देती है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, अगर परिचय न देवे तो 500-700 करोड़ आत्माएं पहचान भी न पाएंगे। आज नहीं तो कल पहचानेंगी तो जरूर कि वो आत्माओं का बाप कौन है। और जो आत्माओं का बाप निराकार है, क्योंकि आत्माएं भी तो निराकार हैं, तो बाप भी निराकार। फिर अंतर क्या है? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूतकालीन जन्मों की सारी बातों को भूल जाती है। और जो आत्माओं का बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है।
वो अजन्मा है। कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब गर्भ से जन्म ही नहीं लेता है तो उसका अपना शरीर तो कोई हो नहीं सकता। और जब अपना शरीर ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगा? वो अकर्ता गाया जाता है। अकर्ता गाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म करता ही नहीं है। कर्म करता है और सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करता है। अपना शरीर न हुआ तो क्या हुआ? भूत प्रेत आत्माएं भी तो दूसरों में प्रवेश कर लेती हैं। इसलिए गीता में लिखा है प्रविष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो अपनी योग्यता अनुसार कोई में प्रवेश करता है। जैसे और धर्म पिताएं भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार कोई न कोई मनुष्य शरीर का आधार लेती हैं। जैसे क्राइस्ट ने जीसस का आधार लिया, तो क्राइस्ट अपनी योग्यता अनुसार आधार लेता है और वो परम पिता परमात्मा जो अकर्ता गाया जाता है, निरंजन निराकार है, वो तो सभी आत्माओं के मुकाबले श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। क्या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करता है? जो श्रेष्ठ कर्म इस दुनिया में आने वाले हिस्ट्री के जाने पहचाने कोई भी धर्म पिता नहीं कर सके। वो कर्म है पतितों को पावन बनाना। परंतु पतित पावन कैसे बनेंगे? जैसे आत्माएं ज्योति बिंदु है, वो भी ज्योति बिंदु है। आत्माओं को अपने ज्योति बिंदु रूप का परिचय कौन देगा? इस मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत में तमो प्रधान होने के कारण अपन को शरीर समझ लेती है। 5 तत्वों का पुतला समझती है।
उसके आधार पर कोई कहता है मैं राजा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। परंतु ये परिचय किस आधार पर देते हैं? शरीर के आधार पर। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जानती ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। बहुत भारतवासी ये भी समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कैसे जन्म मरण के चक्र में आती है, कैसे पार्ट बजाती है? समय चक्र में कैसे पसार होती है? ये तो परमपिता परमात्मा के सिवाय किसी को पता ही नहीं है। तो वो परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो सदा शिव ज्योति गाया हुआ है, सदा शिव, सदैव कल्याणकारी, कभी किसी का कल्याण करता ही नहीं। अब कल्याण अकल्याण करेगा कैसे? तो धर्म पिताओं की तरह वो भी अल्लाह बलदीन गाया हुआ है। इस दुनिया में अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है। तो और धर्म पिताएं तो नंबरवार हो गए। वो अव्वल नंबर धर्म पिता हो गया, और धर्म पिताएं अपनी योग्यता अनुसार नंबरवार मनुष्य शरीर का आधार लेती है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, परम पिता गाया हुआ है, सभी मनुष्य आत्माओं को अपना परिचय देने वाला है। ज्ञान के आधार पर परिचय देता है। इसलिए हर आत्मा को नंबरवार अपने स्वरूप का पता लगता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो उन ज्योति बिंदु आत्माओं, मनुष्य आत्माओं के बीच में जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो जो भी अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा है, जो सभी धर्मों में गाई जाती है, मानी जाती है, वो कौन है? हिंदू भी मानते हैं तो
तुमादिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। सारे जगत के तुम परम निधान हो, परम आधार हो। जैसे धर्म पिताओं के भी आधार होते हैं, नंबरवार आधार होते हैं, तो परमपिता परमात्मा शिव का भी अव्वल नंबर धर्म पिता है, तो अव्वल नंबर आधार लेता है सृष्टि पर आकर। वो अव्वल नंबर पिता जो मनुष्यों का पिता गाया जाता है, क्रिश्चियंस उसे एडम मानते हैं, मुसलमान उसे आदम मानते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ मानते हैं। माना इस सृष्टि में लगभग सभी मनुष्य आत्माएं उस प्रथम पुरुष को मानते हैं जो मानवीय चोले में होता है। उसमें वो अव्वल नंबर आत्मा, अव्वल नंबर धर्म पिता, परम पिता शिव प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके ऊंचते ऊंच काम करता है, ऊंचे ते ऊंची बात करता है, ऊंचे ते ऊंचा संकल्प करता है। और ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला। और धर्म पिताएं उस आत्मलोक में जहां से वो आत्माएं आती है, नंबर बार नीचा और ऊंचा स्थान पाने वाली है। वो सभी से परे ते परे रहता है। इसलिए उसके लिए गाया जाता है ऊंचा तेरा धाम। और जब इस सृष्टि पर भी आता है तो ऊंचा तेरा काम। जो अभी बताया, काम कर्मेंद्रियों से ही होता है। मनसा के द्वारा संकल्प किया जाता है। संकल्पों से वाइब्रेशन बनाया जाता है। वाचा से वाणी बोली जाती है। कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है। परंतु वो तो आकर्ता गया हुआ है। आ माने नहीं, करता माने कर्म करने वाला। वो कर्म करने वाला नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? हैं? उसका अपना शरीर नहीं। तो वो करता है, तो फिर कर्ता कौन गाया जाए? जिसमें प्रवेश करता है वो करता है, या ऐसे कहा जाए उसके द्वारा कराता है। तो व्यक्तित्व तो एक ही होता है,
होती है। वो भारतीय परंपरा में जो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, परंतु आत्माएं दो हैं। वो एक व्यक्तित्व है तो एक ही नाम रूप से गाया जाएगा, व्यक्तित्व का एक ही नाम होगा या दो नाम होंगे या अनेक नाम होंगे, है? एक नाम क्या, एक नामी क्या? वो एक व्यक्तित्व है, एक नामी कैसे? वो एक नाम बताओ। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, या तो बाबा कहा जाता है बूढ़े व्यक्ति को, शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता ही नहीं। अगर बदलता ही नहीं है तो भगवान के फिर अनेक नाम क्यों गाए हुए हैं? हाँ, जैसे जैसे काम करता है वैसे वैसे नाम गाए हुए हैं। कोई भी नाम ले लो, काम के आधार पर नाम है। तो काम ज्योति बिंदु आत्मा नहीं करती है, अकर्ता होने के कारण वो शरीर में प्रवेश करके कार्य करती है। तो कोई मुकर्रर नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है क्या है? होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अरे हाँ, जो नाम मुकर्रर होना चाहिए वो भी काम के आधार पर है। शिव है कल्याणकारी और इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा कल्याणकारी नहीं है। सौ 100% कल्याणकारी आत्मा कौन है? शिव है। लेकिन कल्याण का बिंदु रूप में स्थिर होकर के करती है नहीं, शरीर का आधार लेकर करती है। जैसे दुनिया के भी मनुष्य कोई साकार शरीर का आधार लेकर के ही अपनी अपनी सृष्टि रचते हैं, परिवार बनाते हैं। बिना आधार के तो हो नहीं सकता। तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का
बाप है। और मनुष्य आत्माओं को सारी मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं कहेंगे, भले क्राइस्ट 100-150 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पिता माना जाता है। दुनिया में है ही 500-700 करोड़। इतनी बड़ी जनरेशन का पिता क्राइस्ट सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता नहीं है, सर्व मनुष्यों का भी पिता नहीं है। तो जो सबका पिता है वो आकर के माता का आधार लेता है। तो कौन हुई माता है? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। और बोला ब्रह्मा अनेकों के नाम है। तो फिर कौन से ब्रह्मा का पहले आधार लेता है? जरूर उसे परम ब्रह्म कहा जाए। इसके लिए शास्त्रों में विख्यात है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। और वो परम ब्रह्म बनता कब है? संपूर्ण ज्ञानी। अच्छा, शिव पहले जब प्रवेश करता है अर्थात उस माता का आधार लेता है ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए, तब परम ब्रह्म नहीं है? तो आदि से ही परम ब्रह्म है या बाद में है? आदि से ही परम ब्रह्म है। और आधार लेने वाला आत्मा आदि से ही परम पिता है। पिता भी है एक ही व्यक्तित्व में और माता भी है। इसलिए गाते हैं तुम ही हो माता, तुम ही का मतलब क्या हुआ? त्वमेव माता। संस्कृत में तो तम शब्द का अर्थ ही है एक, तू एक। अगर दो तो उसे युवाम कहते हैं, अनेक हो तो उसे यूयम कहते हैं। तम युवाम यूयम। तो युवाम माता पिता नहीं कहा, यूयम माता पिता नहीं कहा, क्या कहा? तुम एव माता। एव माने ही, जैसे हिंदी में कहते तुम ही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? परम धामवासी ज्योति बिंदु की तरफ इंट्रोड्यूस किया? नहीं,
परमधाम वासी जो शिव है वो सिर्फ हमारा पिता है आत्माओं का, उसके साथ हमारा कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। वो जब इस सृष्टि पर आता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं, सर्व संबंध, वो सर्व संबंधी बनता है। तब कहा जाता है तू मेरी माता भी है, तू मेरा पिता भी है। व्यक्तित्व रूप में कहा जाता है या आत्मिक रूप में कहा जाता है? व्यक्तित्व रूप में कहा जाता है। पर्सनालिटी है, जिस पर्सनालिटी को भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाते हैं। अर्धनारीश्वर माने एक ही व्यक्तित्व, उसमें बाप के गुण भी समाये हुए हैं और माता के भी गुण समाये हुए। व्यक्तित्व एक ही है। तो जिसमें माता पिता दोनों के गुण समाये हुए हैं वो एक ही व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ हुआ, जिसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य। क्या बोला है? जब तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, माने सब कुछ तुम ही हो। माना बाप भी तुम ही हो, टीचर भी तुम ही हो, सदगुरु भी तुम ही हो। कोई भी रूप में, कोई भी संबंध में याद करें, तुम एक ही हो हमारे संबंधी। तो इस संसार में वो संबंधी सबसे श्रेष्ठ हुआ या नहीं हुआ है? इसलिए उसको कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, डबल सी। वो डबल सी आकर के हम मनुष्य आत्माओं को मनुष्य श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? भ्रष्ट। सभी मनुष्य इस सृष्टि पर जो भी है वो सब है। अभी क्या कहे? सब भ्रष्ट, क्योंकि सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले हैं। एक भी नहीं है जो भ्रष्ट इंद्रियों से कोई न कोई किसी न किसी टाइम पर आचरण न करता हो। माया के फंदे में सब आते हैं, मनसा से भी आते हैं, वाचा से भी आते हैं और कर्मेंद्रियों से भी आते हैं। उन भ्रष्ट मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ देवता बनाता है। जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहा जाता है देवताओं को।
तो सिंगल श्रेष्ठ हुए देवताएं या डबल श्रेष्ठ हुए? सिंगल श्रेष्ठ हुए। इसका मतलब डबल श्रेष्ठ होने के लिए उनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला कोई होगा। वो कौन? है? जो डबल श्रेष्ठ है वो ही श्रेष्ठ देवता बनाता है। मनुष्य गुरुओं ने उसको फॉलो कर लिया और टाइटल धरा लिया श्री श्री 108 स्वामी जी महाराज। लेकिन क्या वो नर को नारायण बनाने वाले हैं? मनुष्य को देवता बनाने वाले रहे? नहीं रहे। वो तो झूठा टाइटल धरवाया। सच्चाई ये है कि जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ डबल श्रेष्ठ है वो इस सृष्टि में आकर के भ्रष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठ देवता बनाकर जाता है। कौन कौन बना के जाता है? शिव बाबा श्रेष्ठ देवता बना देता है फिर जाता है। शिव बाप बनाकर जाता है। अच्छा, बनाने वाला डॉक्टर होगा तभी डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तभी इंजीनियर बनाएगा, है कि नहीं? तो शिव को क्या टाइटल दें? शिव देवता नहीं है, और शिव ज्योति बिंदु भगवान कहें कहें? अरे बताओ ना, है? शिव ज्योति बिंदु निराकार को भगवान न कहें, है? क्यों? मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इस्लामी, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जनरेशंस उस निराकार को भगवान नहीं मानती, साकार को मानती है, हैं? निराकार को भगवान मानती। तो आप कैसे कहते हैं? क्या ज्ञान? साकार में निराकार का प्रवेश होगा तो भगवान माना जाएगा। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ शब्द का। शब्दों का अर्थ होता है, यह शब्द निरर्थक होते हैं। तो फिर क्या अर्थ है? भगवान का मतलब ये है कि मतलब जिनके साथ में स्त्री और पुरुष का मेल हो, दोनों साथ साथ और सभी मनुष्य बैठे इनके साथ स्त्री का मेल हो जाता है। ऐसे कौन से हैं पुरुष और स्त्री जिनका मेल नहीं होता? तो सब भगवान हो गए। ये क्या बात है? भगवान ने स्वयं आके परिचय दिया है ना, तब जाना ना हमने। क्या जाना? कि स्वयं भगवान आकर के ये आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं।
वो निराकार जो मानते हैं दूसरे धर्म वाले, वो तो ज्ञान ही नहीं जानते, उनको तो भगवान ने पढ़ाया नहीं। अरे क्या पढ़ाई जी है जो जिसके आधार पर उसे आप भगवान मानते हैं? मनुष्य से देवता बनने की हैं? मनुष्य से देवता बनने की। जो मनुष्य से देवता बनाता है वो भगवान है। साकार में आके बना रहा है ना शिव बाबा द्वारा। अरे तो भगवान नाम क्यों दे दिया? वही भगवान है, वही भगवान आकर भगवान भगवती है ना, भगवान भगवती बनाते हैं। अर्धनारेश्वर। अभी तो बताया है। हाँ जी, धनवान कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी हो तो भगवान हो गए। बहुत धन है तो धनवान, भाग्यवान माना। बहुत भाग्य है तो भाग्यवान। शब्द होते हैं, उनका अर्थ होता है, तब नाम पड़ता है। काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो भारतीय परंपरा में एक्यूरेट नाम दिया है क्या? जिससे उसकी पहचान सारी मनुष्य सृष्टि को हो जाती है। सारी मनुष्य सृष्टि इस बात को मान लेती है सर झुका करके कि भगवान कौन है। सारी मनुष्य सृष्टि को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब उसमें 16,000 नशे नाड़ियां काम कर रही हो। सोलह 16,000 की माला बनती है, बड़ी से बड़ी माला। उसमें आधे लेफ्टिस्ट और आधे राइटिस्ट होते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो लेफ्टिस्ट का काम करेंगे और राइटिस्ट का काम करेंगे। इसलिए बताया जब विनाश होता है तो आधे पाप आत्माएं लेफ्टिस्ट बचेंगे और आधे पुण्य आत्माएं राइटियस बचेंगे। ये परम पुरुष की 16,000 नशे नाड़ियां हैं। जिन नस नाड़ियों में आधे में संकल्पों का काला खून बहता है और आधे में संकल्पों का गोरा खून बहता है। तब मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य में मन है तो मनुष्य कहा जाता है। मन न हो तो जानवरों में मन नहीं होता है संकल्प विकल्प चलाने का। जानवरों को आया आवेग और काम कर बैठे। वो थोड़े ही सोचते हैं कि हमारे इस कर्म का क्या अंजाम होगा। सोचते हैं। शेर आया, गाय या बैल को पकड़ा और मार दिया। वो अंजाम देखता है? नहीं देखता।
मनुष्य आगा पीछा देखता है, संकल्प विकल्प करता है, वो काम मन का है। और भगवान को मन है? भगवान को मन ही नहीं है, है? ये क्या बात? हमको मन है, हमको बुद्धि है और हमको संस्कार है। हमारे अंदर मन भी है, बुद्धि भी है मनुष्यों में, और मन बुद्धि में अनेक जन्मों के, इस जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। भगवान में मन नहीं है, है? अरे इतनी देर लगती है बताने में, है? है? मन नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। और जो बुद्धू है, जो बुद्धू है उनका भगवान नहीं है। अरे भगवान सबका है या बुद्धिमानों का है? तो भगवान को मन है या नहीं है? अरे कोई कहते है, कोई कहते नहीं है। हाँ बोलो, हाथ उठाने वाले। है? किसके लिए बोला गया? हाँ बोलते हैं मन मना भव। मन माने मत, मना माने मन में, भव माने समझ। क्या बोलते हैं? मेरे मन में समझा। अच्छा, किसने बोला? भगवान ने बोला। भगवान को 16,000 हैं, है? अरे 16,000 नशे नारियां भगवान को हैं, है? मना दो आत्माएं है ना, एक आत्मा है आत्माओं का बाप, और जो दूसरी आत्मा है, हाँ, वो आत्माएं जो जन्म मन के चक्र में आने वाली हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तो मनुष्यों में अगर पूछा जाए तो आत्माओं की कितनी कैटेगरीज हुई हैं? 2, 9। एक कैटेगरी तो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, है या नहीं? और एक ऐसी कैटेगरी है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, वो एक ही है। तो 2 प्रकार की हो गई ना। इसलिए गीता में कहा है क्षर और अक्षर, 2 प्रकार की आत्माएं हैं। क्षर माना क्षरित होने वाली, क्षीण होने वाली। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती है या नहीं होती है? हैं? होती है।
कर्मेंद्रियों से काम लेंगे, कर्मेंद्रियों से सुख भोगेंगे, तो कुछ न कुछ शक्ति क्षीण होगी। भले शेष इंद्रियों से सुख भोगने वाले देवताएं हो या भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने वाले मनुष्य हो, ये तो कहेंगे कि भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने वालों की शक्ति तेजी से क्षीण होती है और श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वालों की शक्ति धीमी गति से भ्रष्ट पतित बनती है। तो जो क्षर कैटेगरी की आत्माएं हैं उनमें भी नंबरवार हैं या नहीं है? तो जरूर कोई अव्वल नंबर भी होगी क्षरित होने वाली आत्माओं में, होगी या नहीं होगी? कौन होगी? क्यों? रावण का 10 सिर गाया जाता है, तो 10वां सिर क्यों नहीं शुरुआत से पार्ट बजाते तो शुरुआत है? जल्दी से पार्ट बजाएगा तो जल्दी उसका रूप तो होगा। वो जितनी जैसे कोई जल्दी से पार्ट, मतलब जैसे टाइम पहले से पार्ट बजा रहे हैं तो उसका जो मतलब उसकी जो बैटरी की चार्जिंग है वो जल्दी जल्दी खत्म भी तो जल्दी से होगी। जैसे कोई फुल बैटरी है और जल्दी पार्ट बजा रही है, पहले से उसको काम में ले लिया है तो वो जल्दी से डिस्चार्ज भी तो होगी। हाँ, जो बैटरी पहले से डिस्चार्ज होना शुरू हुई, अच्छा वो अव्वल नंबर जो बैटरी रूपी आत्मा है मनुष्य सृष्टि में, वो पहले कब डिस्चार्ज होती है? पहले जन्म से शुरू होती है। पहला जन्म कब कहें? मानो सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म, उनमें पहले जन्म से ही शुरुआत होती है। अच्छा, सतयुग के पहले जन्म में कौन सी आत्मा होगी? पहले अरे पहला पत्ता कौन? ये कह रहे हैं कि कौन है? अरे बताओ, सतयुग के आदि में पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। पहला पत्ता तो जो कृष्ण बच्चा होगा वो कृष्ण बच्चा, उसके लिए बोलते हैं वो ज्यादा डिस्चार्ज होता है। उसके पहले तो उसका पिता होगा, उससे पहले उसका पिता होता है, वो डिस्चार्ज होता है। पहले जन्म से तो शुरुआत हो जाएगी ना। अरे पहला जन्म सतयुग में होता है या सतयुग से भी पहले संगम में होता है? कृष्ण वाली आत्मा नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनती है, वो तो कोई बाप से गर्भ से जन्म लेकर के नारायण बनेगी, अपने बाप का टाइटल मिलेगा उसे। लेकिन पहले जो नर से डायरेक्ट नारायण बना, वो नारायण बनने वाली आत्मा जिसको बाप आकर के नर से डायरेक्ट नारायण बनाते। कृष्ण तो पहले प्रिंस बनेगा, फिर बड़ा होकर नारायण बनेगा, बाप का टाइटल धारण करेगा। तो पहला जन्म कहाँ होता है? सतयुग के आदि में या संगम में? छोटा बच्चा बता रहा है संगम में, सतयुग में। अरे तो बदल गया। हाँ, तो क्या फैसला हुआ? पहला जन्म कब? स्वर्णिम संगम युग में। स्वर्णिम संगम युग में वो आत्मा क्षरित होने वाली आत्माओं की लिस्ट में आती है? क्यों? चढ़ती कला है, संगम तो चढ़ती कला है। क्षरित इसलिए नहीं है कि क्षरण तो इंद्रियों से होता है,
क्षरण मन से होता है। क्या कहा? क्षरण मन से होता है और क्षरण इंद्रियों से होता है। इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। वहां से शुरुआत होती है क्षरित होने की। मना फिर सतयुग का जो पहला पत्ता कृष्ण है वो क्षरित होता है या नहीं होता है? वो क्षरित होता है, लेकिन उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो क्षरित नहीं होता। तो फिर कितनी कैटेगरीज हो गई मनुष्य आत्माओं की? भगवान भी इस सृष्टि पर आकर मनुष्य वेश में आता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर और तीसरी मूर्ति विष्णु। तीनों एक ही कैटेगरी की हैं या कैटेगरीज अलग अलग हैं? उन तीनों देवताओं को कितनी कैटेगरीज में विभक्त किया जाए है? तीन कैटेगरीज में है। चलो ब्रह्मा तो क्षरित होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्या विष्णु और शंकर भी क्षरित होता है? दोनों क्षरित नहीं होते हैं। तो दो आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, मनुष्य आत्माएं, जो क्षरित नहीं होती। अच्छा, ब्रह्मा तो अनेक हैं, जरूर नंबरवार होंगे। तो जो जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु बनेगा ना, है? बनेगा या नहीं बनेगा? तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन? एडम, आदम, आदिदेव। वो अव्वल नंबर का विष्णु। तो वो सृष्टि के अंत काल में, विनाश काल में पूरा क्षरित होता है या नहीं होता है? है? क्षरित हो जाता है। हैं? सबसे पतितन का आधार लेता हूँ भगवान के जो सबसे पतितन होगा उसका आधार में होगा, तो सबसे पतितन वही हो जाता है आदमी में, इसीलिए भगवान का आधार लेते हैं। अच्छा, जो पतित तन हो जाता है सबसे जास्ती पतित हो जाएगा तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगा या नहीं है? और सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगा तो सबसे जास्ती दुखदाई बनेगा या सुखदाई बनेगा? है? दुखदाई। और जो दुखदाई सबसे जास्ती बनता है वो सबको रुलाने वाला रावण कहा जाएगा या नहीं है? रुलाने वाला रावण
सबको रुलाने वाला, सब मनुष्य सृष्टि के बीच में जो सबको रुलाता है और जो रोते हैं, उन दोनों के बीच में पावरफुल कौन कहा जाएगा? बोलो ना, है? रुलाने वाला पावरफुल हो गया, रोने वाले कमजोर हो गए। और बात कब की है? कौन सी युग की है? संगम की ही बात है, जब विनाश काल होता है। रोने वाले नंबरवार हैं, रुलाने वाले भी नंबरवार हैं। उनमें मुख्य 10 सिर चुने जाते हैं, रावण के 10 सिर। उनमें अव्वल नंबर सिर कौन सा हुआ? जो पहले नंबर है, पहले नंबर का जो नारायण था वही अव्वल नंबर का सिर है। अव्वल नंबर जो सिर है वो अव्वल नंबर का रावण हो गया। रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। सबसे बड़ा रावण वो हो गया। वो कौन सा विकार है? जिसको गधे का सिर दिखाया मतलब काम विकार। अरे देवान और काम विकार अलग अलग चीज है या एक ही है? हाँ, देवान है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबका बाप। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है देवान सबसे जास्ती पावरफुल हो गया, क्योंकि सभी विकारों का बाप है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई देवान का सिर होगा या नहीं होगा? है? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। वो कौन? असली अपराधी कौन हुआ? है? अरे डकैतों का गैंग है, उस गैंग में कोई असली अपराधी गिना जाता है कि नहीं? है? कौन? जो सारे गैंगों को कंट्रोल करता है, सरदार कहा जाता है। तो 5 विकारों का सरदार कौन हुआ? देवान।